होम्योस्टेसिस में हम लोगों ने ऑस्मोरेगुलेशन को डिटेल में स्टडी कर लिया, लेकिन होम्योस्टेसिस में एक और चीज आती है, वो होती है टेम्परेचर मैनेजमेंट। तो उस टेम्परेचर मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। जैसे हम लोग सर्दी और गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, ये जानवर जो है वो सर्दी और गर्मी से बचने के लिए सर्टेन मैकेनिज्म यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह पौधे भी गर्मी और सर्दी को रिस्पॉन्ड करते हैं और उससे बचने के लिए सर्टेन मैकेनिज्म या सर्टेन एडजस्टमेंट करते हैं अपनी बॉडी में। वो कौन सी एडजस्टमेंट होती है, ये टोटली डिपेंडेंट होता है कि वो हीट के अगेंस्ट है या कोल्ड के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं तो लो टेम्परेचर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो मसला होगा वो ये होगा कि आइस क्रिस्टल सेल्स में ना बने, क्योंकि आप देखो कि जो अगर आइस क्रिस्टल बनेंगे तो वो नुकीले होते हैं। नुकीले होने की वजह से वो जो सेल्स के न्यूक्लियस है या जो ऑर्गेनेलिज है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनको तबाह कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने प्रोटोप्लास्ट और अपने जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डालना शुरू कर देते हैं। यू ऑल नो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनको कहते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं ये इतनी जल्दी बर्फ नहीं बनते और बहुत इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट्स वाई ये लिक्विड ही रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लो टेम्परेचर पे जमने के बजाय लिक्विड रहती है और अपना पॉस्चर और अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रही होती है। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि वो जो अपने साइटोप्लाज्म के अंदर हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन कर लेते हैं। अगर आप लोग जो है वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि जब हम किसी भी चीज में स्पेशली पानी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई कर देते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसके साथ साथ उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो दैट्स वाई सोल्यूट कंसंट्रेशन डालने की वजह से इनका फ्रीजिंग पॉइंट, साइटोप्लाज्म का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और इसके अंदर जो है तो वो आइस क्रिस्टल नहीं बनते। हाँ, अगर आइस क्रिस्टल बनते हैं कुछ जगहों पे और वो होती है मोस्टली सेल वॉल या प्लांट्स के जो होते हैं वो डेड टिश्यूज, जिसकी वजह से प्लांट्स को जो होता है वो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जब हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर के अंदर जो सबसे ज्यादा मसला क्रिएट होता है वो ये होता है कि आपको हम सबको पता है कि जो सेल्स होते हैं उनमें ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, और जब हम हाई टेम्परेचर कहते हैं तो हाई टेम्परेचर में प्रोटीन्स के डीनेचर होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो पहली बात जो प्लांट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, यानी हाई टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री से अबव जाएगा टेम्परेचर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा और स्टोमेटा जो है वो आपका बंद हो जाएगा। और दूसरी बात ये करेंगे कि प्लांट्स के डीएनए के अंदर कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। ये हीट शॉक प्रोटीन जैसे ही टेम्परेचर 45 से क्रॉस करेगा प्लांट्स जो है वो हीट शॉक प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देंगे। इन हीट शॉक प्रोटीन्स का ये काम होता है कि वो प्लांट के स्ट्रक्चर को और प्लांट के अंदर जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उसको फोल्डिंग को मेंटेन करें और प्लांट्स के अंदर जो है ऑर्गेनेलिस को डैमेजिंग में और उसके मेटाबॉलिज्म या एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को डीनेचर होने से हीट शॉक प्रोटीन बचा रहे होते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को दोनों को जो होता है वो बर्दाश्त कर लेते हैं और उसको जो है वो गुजार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि इस चीज के लिए चाहे वो सोल्यूट कंसंट्रेशन चेंज करना हो या हीट शॉक प्रोटीन्स की डेवलपमेंट हो, इन दोनों चीजों के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है और प्लांट्स जो होते हैं वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इन चीजों को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई प्लांट्स ग्रेजुअल चेंज इन टेम्परेचर तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर अचानक से चेंज करेंगे तो प्लांट्स जो होते हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो जाती। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपको अचानक से जो है वो बर्फ वाले कमरे पे भेज दूं तो आपकी बॉडी इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जितना मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लो टेम्परेचर के ऊपर रखना शुरू करूं। तो बिल्कुल इसीलिए प्लांट्स भी जो होते हैं वो ग्रेजुअल टेम्परेचर तो चेंज बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अचानक से हाई और लो टेम्परेचर जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो जाती है।